महाराष्ट्र में इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रगति मैदान में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में महाराष्ट्र पवेलियन का दौरा किया। ये पवेलियन महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर बनाया है और वो 1098 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पवेलियन में कुल 60 स्टॉल हैं, जिनमें सरकारी विभाग, ओडीओपी, एग्जिबिटर, विमेन, एसएचजीएस और महिला उद्यमियों की भागीदारी शामिल है। लाइव पैटर्नी वीविंग डेमोज, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, खादी और बांस से बने सामान यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। पवेलियन का डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से प्रेरित है। इसमें रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और तोरना के 3D मॉडल लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार को रायगढ़ के नगर खाना गेट की तर्ज पर बनाया गया है और साथ ही यहाँ शिवाजी महाराज की 3D ब्रॉन्ज स्टाइल प्रतिमा भी लगाई गई है। जिलावार ओडीओपी मैप में पैठणी साड़ियां, कोल्हापुरी चप्पलें, वारली आर्ट, सोलापुर टेक्सटाइल, सातारा का गुड़, नागपुर के संतरे, पुणे के बेकरी प्रोडक्ट्स और चंद्रपुर गढ़चिरौली का बांस क्राफ्ट जैसी प्रमुख चीजें प्रदर्शित की गई हैं। महापरिनिर्वाण दिवस करीब है और इसी को देखते हुए राज्य प्रशासन दादर की चैत्य भूमि पर आने वाली भारी भीड़ की तैयारियों में जुट गया है, जहां लोग भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। मुख्य सचिव राजेश कुमार ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की और सभी विभागों को 6 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में BMC, पुलिस, सोशल जस्टिस और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जहां भीड़ प्रबंधन, सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि चैत्य भूमि और शिवाजी पार्क में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, सफाई और आराम की सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध करवाई जाएं। ट्रैफिक पुलिस को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने और भीड़ को दिशा दिखाने के लिए साइनेज लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर भोजन, सफाई और CCTV मॉनिटरिंग तक हर विभाग को अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, ताकि इस बार महापरिनिर्वाण दिवस सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। देश भर में हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर पूरे देश में कई जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिन्होंने मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। सत्य, करुणा, संयम और साहस जैसे उनके आदर्शों को महाराष्ट्र में होने वाले महीनों तक जारी रहने वाले कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पहला आयोजन 7 दिसंबर को नागपुर में होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद 21 दिसंबर को नवी मुंबई में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्य समारोह जनवरी 2026 में नांदेड़ में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की उम्मीद है। इस पहल में सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, मोहियाल और सिंधी समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है, जो इस ऐतिहासिक आयोजन को और मजबूत बनाती है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2024 से मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को सम्मानित किया है। ये सम्मान उन चुनिंदा व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राज्य और देश के लिए असाधारण योगदान दिया हो। राम सुतार वही कलाकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत देश की कई महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार नोएडा स्थित उनके घर पहुंचे और उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। धुले जिले के गोंडूर गांव से आने वाले राम सुतार ने देश और विदेश में कई प्रसिद्ध मूर्तियां बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। राम सुतार ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। इसके अलावा दादर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल पर बन रही स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी उन्हीं की रचना है। उन्होंने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य महान व्यक्तित्वों की बेहद आकर्षक और जीवंत प्रतिमाएं भी तैयार की हैं। दिल्ली में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। वरिष्ठ मराठी बाल कवि और लेखक डॉक्टर सुरेश सावंत को उनकी कविता संग्रह आभाला माया के लिए ये सम्मान मिला। डॉक्टर सावंत सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ता और लेखक भी हैं। उन्होंने बाल साहित्य, अम्बेडकरवादी साहित्य और सामाजिक बदलाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। समारोह में 24 भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया गया। हर विजेता को प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए की राशि दी गई। आभाला माया में ऐसी कविताएं हैं जो बच्चों की कल्पनाशील दुनिया को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाती है। सरल, भावपूर्ण और कल्पनाशील भाषा में लिखी गई ये कविताएं बच्चों को प्रकृति, आसमान, सपनों और बचपन की दुनिया से जोड़ती है। ये संग्रह दिखाता है कि डॉक्टर सावंत बच्चों के लिए कितनी सहज, संवेदनशील और समझ से भरी रचनाएं तैयार करते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।